Assalamu alaikum students. In this topic we will discuss about some basic concept related to the access control. So before we discuss, just to give you a quick recap again, last time हमने discuss किया था about authentication, authorization and accounting कि ये तीन different services या important concepts हैं related to the secure systems. So authentication में सबसे पहले हम confirm करते हैं कि user valid है, authentic है. जब यूजर की ऑथेंटिकेशन हो जाती है फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ऑथोराइजेशन कि जो सिस्टम के अंदर यूजर अब एंटर हुआ है ये ऑथोराइज्ड है कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने का कौन से रिसोर्सेज के ऊपर. सारे यूजर को सब ऑपरेशन परफॉर्म करने की अथॉरिटी नहीं होती. तो ये हमने डिस्कस किया था. तो और फोकस फॉर दिस टॉपिक विल बी ऑन द सेकंड पार्ट नाउ, ऑथोराइजेशन. सो एक्सेस कंट्रोल इसको अगर हम डिफाइन करें, so this is a process of granting or denying a specific request to obtain or use information and related information, processing services and enter to a physical facilities. So access control की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? जब यूजर रिक्वेस्ट करता है कि कोई एक स्पेसिफिक रिसोर्स फाइल कह लें, कोई डेटाबेस कह लें, कोई नेटवर्क की रिसोर्सेज कह लें या कोई स्पेसिफिक फिजिकल फैसिलिटी है, कोई एक रूम है, वहां पे एंटर होना चाहता है या उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, तो वहां पे उसको उसकी एक्सेस है कि नहीं. तो इस चीज की जरूरत यानी उसके बाद है कि पहले हमने ऑथेंटिक यूजर को आइडेंटिफाई किया. यूजर इज ऑथेंटिक बट नाउ द क्वेश्चन इज वेदर दिस यूजर हैज द अथॉरिटी टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन सर्टेन रिसोर्सेज दैट द यूजर वांट टू. सो एक एग्जांपल है जिसमें एक फाइल है जिस पे यूजर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है. फॉर एग्जांपल उसको मूव करना चाहता है या कॉपी करना चाहता है या डिलीट करना चाहता है. तो अब यहाँ पे वो एक मैसेज अपीयर होता है विंडो बेस्ड सिस्टम में कि यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू मूव दिस फाइल. इसका मतलब जो करंट यूजर है उसके पास इस फाइल को मूव करने की अथॉरिटी नहीं है, उसकी परमिशन नहीं है. तो अगर हम इसको स्किप कर लेंगे तो वो ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा. या फिर अगर हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटर जो विंडो होती है पासवर्ड वो प्रॉम्प्ट कर लेता है कि कब एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करेंगे तभी ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे. और इस तरीके से किसी भी एक फैसिलिटी, किसी एक रूम, सर्वर रूम कह लें या जो भी है, उसमें एंट्री के लिए भी ये एक्सेस कंट्रोल की जरूरत पड़ सकती है. अब कंसिडर कर लें इस केस में कि यूजर अब एंटर हो चुका है बिल्डिंग के अंदर. अब उस बिल्डिंग के अंदर एक स्पेसिफिक रूम कह लें, स्पेसिफिक सर्विस कह लें या फिजिकल फैसिलिटी है कि जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के केस में ऑपरेशन थिएटर वगैरह कह लें कि हर कोई बंदा उसके अंदर नहीं जा सकता. तो अब वहां पे जरूरत पड़ती है एक्सेस कंट्रोल की. तो बिहाइंड द सीन होता क्या है कि यूजर सिस्टम के अंदर अगर वो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ऑथेंटिकेशन का है कि यूजर कोई क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेगा, तो ऑथेंटिकेशन फंक्शन को जब वो पास करेगा तो अब वो सिस्टम में उसकी एंट्री हो सकेगी. फिर सिस्टम में एंट्री के बाद हमारे पास सिस्टम के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं, कोई डेटाबेस, मुख्तलिफ फाइल्स वगैरह, कोई नेटवर्क की डिवाइसेस वगैरह. अब यूजर जब उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, then the user need to pass through the access control function. और access control function जब वो परमिशन ग्रांट करेगा तभी वो यूजर परफॉर्म कर सकता है वो ऑपरेशन उन रिसोर्सेज के ऊपर. और ये कोऑर्डिनेशन करता है ये फंक्शन बेसिकली विद द ऑथराइजेशन डेटाबेस विच इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर. जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो बेसिकली मुख्तलिफ यूजर के परमिशंस और उनको जो राइट्स वगैरह हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं. उन सारी इंफॉर्मेशन एक तरह से एक डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है. और फिर जब यूजर ऑथेंटिकेशन के बाद कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है सिस्टम के अंदर तो वो एक्सेस कंट्रोल फंक्शन उसको बेसिकली चेक करता है पहले कि इस यूजर के पास ये स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के राइट्स और परमिशन है कि नहीं. If he has the rights and permission, then he can pass through the access control line and get access to the desired resources. और फिर ओवरऑल जो थर्ड फीचर था अकाउंटिंग का वो बेसिकली ऑडिटिंग कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा था द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड द यूजर एक्सेस हिस्ट्री कि यूजर ने कौन से ऑपरेशन किस रिसोर्स पे कितने टाइम के लिए परफॉर्म किए हैं. तो वो सारा ऑडिटिंग और अकाउंटिंग भी साथ साथ हो रही होती है.
एक्सेस कंट्रोल से रिलेटेड ये 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और जिसको हम यूजुअली रेफर करते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सेस राइट्स. सो सब्जेक्ट, what is subject? So subject is the entity that is capable of accessing object. ये यूज़र हो सकते हैं, ये डिवाइसेस भी हो सकते हैं, कि वो एंटिटी जो कि बेसिकली मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट और रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं. और इनके मुख्तलिफ क्लासेस भी होते हैं यूजुअली सिस्टम में. ऑनर जो रिसोर्स को क्रिएट करता है, फॉर एग्जांपल फाइल को जो क्रिएट करता है वो उसका ऑनर होता है. और फिर स्पेसिफिक मुख्तलिफ ग्रुप्स भी बनाए जा सकते हैं. और एक थर्ड कैटेगरी जिसको यूजुअली वर्ड या एवरीवन के नाम से जाना जाता है, यानी कोई ऐसे राइट्स हैं जो हम सबको देना चाहते हैं तो वो एवरीवन के कैटेगरी में डाल देते हैं. और जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट का. व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स आर द रिसोर्सेज टू विच एक्सेस इज कंट्रोल्ड. यानी हमारे पास सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे जो रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़र एक्सेस करना चाहते हैं या डिवाइसेस एक्सेस करना चाहते हैं, वो बेसिकली हम इनको रेफर करते हैं एज ऑब्जेक्ट्स. और ये फाइल हो सकती हैं, या डेटाबेसेस हो सकती हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हो सकती हैं, मुख्तलिफ हार्डवेयर डिवाइसेस हो सकती हैं. एंटिटी यूज टू कंटेन और रिसीव इंफॉर्मेशन. सो एंटिटी, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये बेसिकली वो एंटिटी हैं जो कि या तो इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं या रिसीव करते हैं, या इवन प्रोसेस कर सकते हैं. तो आप डेटाबेस या फाइल्स की एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं आसानी के साथ. और जो थर्ड कैटेगरी है, जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली एक्सेस राइट्स. ये बेसिकली दे डिस्क्राइब द वे विच अ सब्जेक्ट में एक्सेस एन ऑब्जेक्ट. यानी एक यूजर एक रिसोर्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकता है, उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ये बेसिकली एक्सेस राइट्स डिफाइन करता है. एक्सेस राइट्स इंक्लूड बेसिकली मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल रीड कर सकता है कोई फाइल, राइट कर सकता है किसी डायरेक्टरी के अंदर कोई न्यू फाइल, या एग्जीक्यूट कर सकता है कोई प्रोग्राम को, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, नया फाइल क्रिएट कर सकता है, या सर्च का ऑपरेशन. सो दीज आर सम ऑफ द ऑपरेशंस दैट user can perform, and before performing these operations the user must have access rights to perform these operations. So to sum up, हमारे पास एक्सेस कंट्रोल से रिलेटेड ये जो 3 कंसेप्ट हैं ये बेसिकली इस तरह से रिलेटेड हैं कि हमारे पास यूजर या जो सब्जेक्ट हैं ये दे वांट टू गेट एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट्स, और ये एक्सेस हम कंट्रोल करते हैं टू द एक्सेस राइट्स. डिफाइन होता है कि भाई इस यूजर या डिवाइस के पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के राइट्स हैं, तभी वो अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज उसको डिनाई किया जाएगा. So this was all about some of the basic concepts related to the access control. I hope you find it useful. अगले टॉपिक तक अल्लाह हाफिज.